क्रैक फ्यूचर एग्जाम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो ज्योग्राफी के एमसीक्यू जो है सॉल्व करेंगे, जो आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है? प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है। यह कथन हमारा एकदम सही है। प्रायद्वीपीय खंड किसे कहते हैं? जिसे हम दक्षिण भारत कहते हैं। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। इसको जो हम प्रायद्वीपीय खंड कहते हैं। इसका विस्तार जो है गुजरात में कच्छ की खाड़ी से लेकर के दिल्ली तक, और गंगा यमुना के दक्षिणी भाग और मेघालय के पठार से लेकर के दक्षिण भारत, नल्ला वेलकोंडा इत्यादि जो पहाड़ियां हैं, जो वी आकार का शेप है, उसी को हम प्रायद्वीपीय खंड कहते हैं। और यह गोंडवाना लैंड का एक भाग है। कथन एक हमारा सही है। यह मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना हुआ है। दूसरा कथन भी हमारा एकदम सही है। ग्रेनाइट एक प्रकार की आग्नेय चट्टानें होती हैं, और यह जो है इनका सर्वाधिक विस्तार जो है ये महाराष्ट्र में है, जो कि कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाइस, जब ग्रेनाइट चट्टानों में तापमान, वर्षा, गर्मी इत्यादि से जो इनका रूपांतरण होता है, इससे जो है नाइस चट्टानों का विकास होता है। दूसरा कथन भी हमारा एकदम सही है। प्रायद्वीप में अवशिष्ट पहाड़ियां नहीं है। ये कथन हमारा एकदम गलत है, क्योंकि प्रायद्वीप में क्या है, अवशिष्ट पहाड़ियां अवस्थित हैं, जैसे नल्ला वेलुकोंडा इत्यादि पहाड़ियां। अवशिष्ट क्या, ऐसी पहाड़ियों के भाग जो पूर्व में बहुत बड़े क्षेत्र में हुआ करती थी, परंतु आज नाम मात्र के क्षेत्र में वह सीमित होकर के रह गई हैं, उनको हम अवशिष्ट पहाड़ियां कहते हैं। इस प्रकार जो है, अगर हम तीसरे को एलिमिनेट कर दें तो डी, सी और बी तीनों कथन हमारे गलत हो जाएंगे, और सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न 2, मालदा भ्रंश किस राज्य में अवस्थित है? मेघालय में है, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में है, या झारखंड में है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, पश्चिम बंगाल। प्रश्न 3 है, निम्न में से कौन सा सही है? पूर्वी घाट की ओर बहने वाली नदियां एस्चुरी बनाती हैं। ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि पूर्वी घाट की ओर बहने वाली जो नदियां हैं वो डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा एक पक्षी के हाथ के पंजे के अकॉर्डिंग जब जल जो प्रभावित होता है, पक्षी के शेप में जो है जल प्रभावित होता है, उसको डेल्टा कहते हैं। डेल्टा का निर्माण किस प्रकार होता है? जब नदियां ऊपरी वेग से जो है नीचे की तरफ आती है, तो उनमें जो है धीरे धीरे वेग जो है वो कम हो जाता है, और जो अवसाद लाती हैं वो तीव्रता के साथ नदी के मुहाने पर नहीं गिरा पाती। इसलिए जो अवसाद है पानी के अकॉर्डिंग, जिधर पानी है उसी के शेप में जो अवसाद फैल जाता है, उसको डेल्टा कहते हैं। एस्चुरी क्या है? एस्चुरी जो है भारत में जो है नर्मदा और ताप्ती नदियों के द्वारा बनाया जाता है। जो अरब सागर में जो है खारा जल है, ये नदियां जो नर्मदा ताप्ती अपना जल बहा करके लाती हैं, तो जो उस खारे जल में गिरा देती हैं। जब जल जो जल वो लेकर के आई, उनमें कूड़ा करकट इस सब जो एकत्रित होता है और नदी के मुहाने पे आकर के जम जाता है। फिर क्या होता है, ज्वार भाटा के द्वारा जो है, इस ज्वार भाटा जब आते हैं तो ज्वार भाटा इसको बहा कर ले जाते हैं, इसलिए इसको एस्चुरी कहते हैं। गोदावरी कावेरी एस्चुरी बनाने वाली मुख्य नदी है। ये कथन हमारा गलत है। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। तीसरा कथन हमारा यहाँ पे सही है, और तीसरे के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। 3 ए सही है। प्रश्न 4, निम्न कथनों में कौन सा सही है? कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है। ये कथन हमारा सही है। करेवा क्या होता है? करेवा को हम जॉफरान भी कहते हैं, करेवा को हम लोग केसर भी कहते हैं। केसर जो है दवाइयाँ वगैरह बनाने के काम में आता है। ये वहाँ पर जो है बहुत बड़ी मात्रा में इसका जो है उत्पादन किया जाता है। बृहद हिमालय में जोजिला दर्रा अवस्थित है। ये कथन हमारा सही है। खरदुला दर्रा लद्दाख श्रेणी में नहीं है। ये कथन हमारा तीसरा कथन जो हमारा गलत है, क्योंकि खरदुला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर की लद्दाख श्रेणी में अवस्थित है। इस प्रकार जो हमारा सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 और 2 सही है, उसके अकॉर्डिंग बी सही है। प्रश्न 5 है, बृहद हिमालय व लघु हिमालय किसके द्वारा अलग होते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा, हिमालयन फ्रंट फॉल के द्वारा, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा, या सांगपो जोन के द्वारा? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चाहे ट्रांस हिमालय से बृहद हिमालय कैसे अलग होता है, बृहद हिमालय से लघु हिमालय कैसे होता है, लघु हिमालय से जो है शिवालिक हिमालय कैसे अलग होता है, और शिवालिक हिमालय से गिरपदीय मैदान किस प्रकार अलग होता है। तो जो बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, इंदु सांगपो जोन जो होता है वो अलग करता है। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है।
लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करता है, और लघु हिमालय शिवालिक हिमालय और जो है जो मैदान है उसको जो है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट जो है वो अलग करता है। यहाँ से जो है शिवालिक के बाद से जो गिरिपति मैदान प्रारंभ हो जाता है। यहीं पे भावर है, यहाँ पे क्या होता है उसके बाद का जो दक्षिण शिवालिक हिमालय के दक्षिण में जो है वो भावर है। भावर में क्या नदियां जो है बालू पत्थर कंकड़ ये सब बहा करके लाती हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये एग्जामों में पूछा जाता है, फिर वहां पे जो है कंफ्यूजन पैदा होता है। प्रश्न 6 है, इनमें से लवणीय झील बताइए। देखिए डल झील जो है एक ताजे पानी की मीठे पानी की झील है, बुलर झील भी मीठे पानी की झील है, सोमुरुरु ये एक लवणीय झील है, और ये जो है लद्दाख वाला जो क्षेत्र है हमारे जम्मू कश्मीर में वहां पर अवस्थित है। प्रश्न 7, नामचा वारवा किस हिमालय में है? नामचा वारवा बृहत हिमालय में है, मध्य हिमालय में है, ट्रांस हिमालय में है या शिवालिक हिमालय में है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, ये जो है बृहत हिमालय में है नामचा वारवा। नामचा वारवा अरुणाचल प्रदेश में है। जब हमारा मानसून आता है तो जो बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है वो सीधे जो है नामचा वारवा से जाकर के टकराता है। जब नामचा वारवा से टकराने के बाद वो है ऊपर नहीं उठ पाता, फिर वो पीछे बैक होता है, और बैक होने के क्रम में जो है वो जैसे जैसे अपने पश्चिम की तरफ जाएगा, जैसे मान लो राजस्थान की तरफ जाता गया, तो इसमें जो है वर्षा की मात्रा जो है कम होती जाती है। ये लोग आप ये इस प्रश्न को याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो पूछेगा कि जब जो है पीछे की ओर वर्षा की मात्रा कम होगी ज्यादा होगी तो कम होती जाएगी, इसीलिए जो है राजस्थान में जो मरुस्थल वगैरह का विकास हुआ है, क्योंकि वहां पर जो है पूर्ण रूप से उतनी बरसात नहीं हो पाती है। प्रश्न 8 है, कौन सा हिमालय स्वास्थ्य पर्यटक के लिए प्रसिद्ध है? लघु हिमालय, बृहत हिमालय, ट्रांस हिमालय या शिवालिक हिमालय? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, लघु हिमालय। प्रश्न 9 है, निम्न में कौन सा सही है? बृहत व लघु हिमालय के मध्य कांगड़ा घाटियां मिलती हैं, ये कथन हमारा एकदम सही है। कश्मीर घाटी में गुलमर्ग व सोनमर्ग चरागाह हैं। गुलमर्ग और सोनमर्ग क्या हैं? ये मैदान हैं जो चरागाह हैं। यहाँ पे जो है यहाँ पे एसटी समुदाय जो है यहाँ पे अपने जानवरों को, भेड़ बकरियों जो भी यहाँ पे पालन होता है उनको ला करके यहाँ पर वो लोग चराते हैं। इस प्रकार जो है 1 और 2 यहाँ पे कथन दोनों सही है। इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 10 है, निम्न में से कौन सा सही है? हिमालय नवीन वलित पर्वत है, ये कथन हमारा एकदम सही है। नवीन वलित पर्वत क्या होते हैं? जब हिमालय पर्वतों में क्या होता है, जिन पर्वतों का निर्माण फोल्डेड जो है मोड़ के अकॉर्डिंग होता है उसको वलित पर्वत कहा जाता है। हिमालय पर्वत उनमें से एक नवीन वलित पर्वत है। कथन दूसरा है हमारा, डलहौजी नगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये कथन दूसरा हमारा गलत है, क्योंकि डलहौजी नगर जो है वो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। इस प्रकार जो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। प्रश्न 11 है, निम्न कथनों में कौन सा सही है? शिवालिक श्रेणियों में भूस्खलन होता रहता है, ये कथन हमारा एकदम सही है। दूसरा कथन है, मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय के बीच में समतल घाटियां पाई जाती हैं, ये भी कथन हमारा सही है। समतल घाटियां किस प्रकार की समतल घाटियां होंगी? ये समतल घाटियां जो है अनुदैर्घ्य प्रकार की होती हैं। यहीं पे ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें किस प्रकार की घाटियां, अनुदैर्घ्य होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं या और अन्य प्रकार की घाटियां, तो आप लोग याद रखिएगा कि इसमें जो अनुदैर्घ्य प्रकार की घाटियां पाई जाती हैं, जैसे कि देहरादून में दून घाटी। तीसरा कथन है हमारा, इन घाटियों में अवसादों का अभाव है, ये भी तीसरा कथन हमारा एकदम गलत है, क्योंकि इन घाटियों में क्या है, अवसाद बहुत बड़ी मात्रा में है। जब बरसात होती है नदियां जो है बहा करके जो इसे नदियों में लेकर पानी से बहा करके नदियों में लेकर के आता है, जिसे आप जो है बजरी रेत बालू के रूप में देखते हैं। तो तीसरा कथन अगर हम एलिमिनेट कर दें तो सी और बी एलिमिनेट हो गए। इस प्रकार जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 व 2 सही है। प्रश्न 12, पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री कहते हैं, कर्नाटक में इसको नीलगिरी कहते हैं, और तमिलनाडु में भी आप लोग याद रखिएगा इसको जो है नीलगिरी कहते हैं। ए सही, ए व बी दोनों सही। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ए व बी दोनों सही हैं। प्रश्न 13 है, निम्न कथनों में कौन सा सही है? प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है। मैंने अभी प्रायद्वीप के बारे में आपको बता दिया है, यह अनेक पठारों से मिलकर बना है, यह कथन हमारा एकदम सही है। इसमें रांची का पठार, मालवा का पठार शामिल है, यह भी कथन हमारा सही है।
इसी में ही जो कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार और भी बहुत प्रकार से पठार हैं, उनको जो है आप लोग शामिल कर सकते हैं। एग्जामिनर इसमें मिला करके दे सकता है। तो पहला कथन भी सही, दूसरा कथन भी सही है। इस प्रायद्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती गई है, लेकिन ये जो बढ़ती हुई है ना, ये घटती हुई है। जो ये बढ़ती हुई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती गई है, यहाँ पे तीसरा कथन जो है हमारा गलत है। अगर तीसरे को हम खत्म करें तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। कोई जब आप लोग आंसर हल करिए तो आप लोग ये मत देखिए कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता, पहले आप लोग इसमें से ये ढूंढिए कि मुझे क्या नहीं आता है, और क्या नहीं आता है कंफर्म रहिए कि मुझे नहीं आता है। और जब नहीं आता है तो ऑप्शन पे जाइए, उसको जो एलिमिनेट कीजिए, और एलिमिनेट करेंगे तो उससे जो है क्वेश्चन आपके सही होने की संभावना अधिक होगी। एक तो मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है और उनमें से मान लो किसी एक के बारे में आपको जानकारी है, तो उससे भी क्वेश्चन जो है सही होने की संभावना होती है। प्रश्न 14 है, अनाईमुड़ी चोटी किस पहाड़ियों में है? मैंने इसकी हाइट भी दे रखी है, हाइट बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जो अनाईमुड़ी चोटी है वो किस पहाड़ियों में है, मान लीजिए पूछ लिया, तो इसका जो सही आंसर है वो नीलगिरी पहाड़ी। उसकी हाइट कितनी है? 2695 मीटर। तो आप लोग इसकी हाइट भी याद कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न 15, बराक नदी किस राज्य में बहती है? मणिपुर में, मिजोरम में, नागालैंड में, या ऑप्शन डी है ए व बी दोनों में। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। प्रश्न 16 है, मोलेसिस बेसिन किस राज्य में है? मिजोरम में है, नागालैंड में है, मणिपुर में है, या मेघालय में? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। प्रश्न 17 है, निम्न कथनों में कौन सा सही है? तटों के पास ज्वार नद व खाड़ियों की आकृतियां ज्वार भाटाओं की तीव्रता को प्रभावित करती हैं। कथन हमारा सही है। मैंने अभी आपको ज्वार भाटा जो समझाया था, कूड़ा करकट रहेगा नदियों के किनारे, बहुत तटों के किनारे बहुत ज्यादा जमा रहेगा। जैसे कि हम नदियों के किनारे पत्थर वगैरह लगाते हैं, जब कटाव होता है तो पत्थर वगैरह लगाते हैं, ऐसे ही जब तटों के किनारे बहुत ज्यादा कूड़ा करकट होगा, लहरें आएंगी, तो वो कूड़ा करकट क्या करेंगे, जो बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे वो उसके ज्वार भाटाओं की तीव्रता को प्रभावित करेंगे। जैसे कि बंगाल की खाड़ी में जो है मैग्रोव वनस्पति है, मैग्रोव वनस्पति की जड़ें जो है ज्वार भाटा जब आती हैं तो उसको जो है प्रभावित करते हैं, और उसको जो है जो उनकी तीव्रता है उसको कम कर देती हैं। कथन दूसरा है, पहला कथन हमारा सही है। दूसरा कथन है, जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच तथा ज्वार नद मुख से गुजरता है तो उसे ज्वारीय धारा कहते हैं। ये कथन हमारा एकदम सही है। इस प्रकार जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 व 2 दोनों ही सही है। प्रश्न 18 है, जामुनी पहाड़ियां किस राज्य में है? असम में, मेघालय में, मणिपुर या मिजोरम में? इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, असम में अवस्थित। प्रश्न 19 है, मलाया घाटी में कौन सी जनजाति पाई जाती है? बोरो जनजाति, पिग्मी जनजाति, सिमांग जनजाति, या ऑप्शन डी है जारवा जनजाति? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सिमांग जनजाति। सिमांग जनजाति जो है मलेशिया में पाई जाने वाली एक प्रजाति है। ये 19 क्वेश्चन थे एमसीक्यू के रूप में जो ज्योग्राफी के थे। आप लोगों को ये वीडियो मेरा कैसा लगा, इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।